बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन जो है वो केस की समाअत हुई, असकुद केस की समाअत हुई, जिसके अंदर इलेक्शन की डेट के हवाले से जो है वो दलाइल दिए जा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वो केस था, इस वक्त मैं आपको क्लियर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वो केस है वो तो तकरीबन कंक्लूड हो चुका है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि पिछली समाअत के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, क्या क्या आर्गूमेंट्स हुए, और स्पेशली मरीम नवाज साहबा की जो कसूर खुडिया के अंदर एक तकरीर हुई है उनके जलसे के अंदर, और वह जलसा था या तंजीमी कन्वेंशन था, वो सारा मामला क्या है। और उनकी पूरी तकरीर तकरीबन को 12 से 14 मिनट की तकरीर मेरे सामने आई है, जो मैंने सुनी है। मैं मजबूरन मैंने सुनी है, क्योंकि मरीम नवाज साहबा से हमारा कुछ ख़ास जो वो रिश्ता है, प्यार है उनसे, तो उनको नवाजना ज़रूरी होता है। उनके तकरीर का पोस्टमार्टम जो है वो मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो मैंने तकरीर सुनी है, यकीन कीजिए वो तकरीर मैंने कोई बड़ी कोशिश करके, मैं हल्फन ये कह सकता हूँ, बड़ी कोशिश करके मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कोई 6-7 मिनट की सुन सका हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे अंदर वो इतना मादा नहीं है कि मैं एक चीज़ को जो है वो आप ये कह लें कि झूठ को सच किस तरह से बयान करना है, ये मरीम नवाज साहबा से बेहतर कोई नहीं जानता। और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना वो इस चीज़ को बयान कर रही थी। इतने झूठ, मैं कहता हूँ कि वो जिस तरह से उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि जिसके अंदर वो कह रही थी कि तौबा तौबा, तो वो बात है कि मेरा जो है वो मेरे अंदर इतना बर्दाश्त नहीं थी कि मैं उसको पूरा सुन सकूँ। इतने यार झूठ, वो सारे आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो केस की समाअत हुई, उसके अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने आज दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी उन्होंने वजूहात दी, वहाँ पर एक कुछ रिपोर्ट्स पेश की, और उस रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो हालात ख़राब है। पाकिस्तान के अंदर एक शैडो गवर्नमेंट है। शैडो गवर्नमेंट से मुराद ये कि अगर एक गवर्नमेंट है, कोई भी नॉर्मल गवर्नमेंट है, तो उसके अंदर रियासत के अंदर एक रियासत जब बनती है तो उसके ऊपर, उस रियासत के अंदर जो रियासत बनती है, तो फिर उस रियासत के ऊपर जो एक गवर्नेंस होती है, एक हाकमियत होती है, उसको हम शैडो गवर्नमेंट कहते हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो शैडो गवर्नमेंट बनाई हुई है। आप यकीन कीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान को जो है वो, पाकिस्तान को तो इस कदर जो है वो दहशतगर्दी का खित्ता करार दिया है कि आपकी सोच है। मैं हैरान हूँ कि बाकी एजेंसीज, पाकिस्तान की फोर्सेस, पूरे जितने भी जहाँ जहाँ की उन्होंने बात की, उन सूबों की फोर्सेस, उन सूबों की एजेंसी, जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं या कोई भी एक वहाँ पे फोर्सेस हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनकी तजलील की गई है। उनकी परफॉर्मेंस, मैं आपको सही बताऊँ तो पाकिस्तान की एजेंसीज इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की एजेंसीज बहुत ज़्यादा काबिल एजेंसीज हैं। अब उनको ऑपरेट किस तरह से करना है, कौन ऊपर बैठ के उनको किस तरह से ऑपरेट करवाता है, ये अलग टॉपिक है। उनसे किस तरह का काम लिया जा रहा है, ये अलग टॉपिक है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, एक चीज़ मानते हैं हम, और पूरी दुनिया इसको मानती है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज, मैं कहता हूँ कमाल है। लेकिन अब वो उनका कह रही है कि इनसे, अब ये जो इलेक्शन कमीशन है ये कह रहे हैं कि उनसे दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो रही। देखें कितनी, मैं समझता हूँ कि उन फोर्सेस के साथ, उन फोर्सेस के जवानों के साथ, उन फोर्सेस के अहलकारों के साथ जो दिन रात जो है वो हमारी बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए काम करते हैं, और उनके ऊपर जो है वो इस किस्म के इल्ज़ामात, डायरेक्टली जो है वो इनडायरेक्टली उनके ऊपर बात हो रही है। अगर एक थाने के अंदर, एक थाने की हदूद में चोरियाँ होती है तो जाहिर है उसका SHO जिम्मेदार है। जाहिर है उस अगर थाने के अंदर जो है वो पूरे उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर इस तरह का मामला है तो DPO साहब जिम्मेदार हैं। इसी तरह अगर डिवीजन में है तो फिर इस तरह से पूरे मामला जो है वो ऑफिसर्स जो है वो जिम्मेदार होते हैं। तो इसी तरह से अगर पाकिस्तान की एजेंसीज जिस काम के लिए बनाई गई अगर वो काम ही नहीं कर रही तो फिर तो वो जिम्मेदार है। अब इलेक्शन कमीशन ने उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो जिम्मेदार करार दे दिया इन रिपोर्ट्स के मुताबिक। अच्छा, इस रिपोर्ट का फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जब ये दलाइल दी, उसके बाद समाअत ख़त्म हुई तो मुख्तलिफ ट्विटर के ऊपर भी बड़ा मजाक बना। और यकीन कीजिए ये जो जिन चीज़ों को हम मजाक बना रहे होते हैं, हमारे जो पड़ोस में मुल्क है हमारा भारत, उनके आप एक दफ़ा ख़बरनामे देखा करें, उनकी आप ब्रेकिंग देखा करें, इतना मजाक बनाते हैं वो, इतना पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि बदनाम करते हैं। और ये बदनाम हमारे इदारे करवा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन। मैं समझता हूँ कि जो एक मुंशी
का काम नाम दिया था जो फवाद चौधरी साहब हैं, तो मुंशी तो फिर बहुत पीछे रह गया। ये मैं समझता हूँ कि वो गांव के अंदर ना वो एक होते हैं, वो आपके जो काम शाम करते हैं ना, वो आपके जो बड़े बेचारे मासूम लोग होते हैं, लेकिन उनको हम कामे कहते हैं। इन्होंने तो कामों से भी जो है ना वो काम आगे बढ़ा दिया। खैर ये तो जी सुप्रीम कोर्ट की केस की समाअत थी। फैसला जो है वो मेरा जहाँ तक नाक़िस तज्ज़िया है वो ये है कि आज वो पूरा में फैसला महफूज कर लिया जाएगा, और उम्मीद है कि कल जुमा जो है वो रवायत के हिसाब से जो है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा ही मुबारक साबित होगा। और मुबारक किस तरह साबित होता है ये आप सब जानते हैं। अच्छा जी, मैं जल्दी जल्दी आपको चीज़ों को बता देता हूँ कि मरीम नवाज साहबा ने एक आज स्पीच की है। खुटिया के अंदर जलसा था, और जलसा जो था वो जलसा बेसिकली जलसा नहीं था। बेसिकली इनकी मरीम नवाज साहबा के पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें कुछ 6 महीने का, तो पीछे ये जब से पाकिस्तान के अंदर आई हैं कोई 3 माह हुए सॉरी, तो इन्होंने जो है वो अपने जो है वो इंतखाबात के लिए हाथ पाँव मारना शुरू किए, और उन्होंने अपनी जो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। और ये इन्होंने तंजीमी कन्वेंशन, यूथ कन्वेंशन से खिताब, ये इस तरह के मामला देख रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके जलसों में तो लोग आते नहीं हैं। तो अब ये जो इन्होंने 3-4 पीछे जलसे जो है वो कन्वेंशंस किए, जिसमें आपको मैंने साहिवाल वाला कन्वेंशन जो इनका था तंजीमी कन्वेंशन, उसके अंदर खड़े होकर मैंने रिपोर्टिंग आपको करके दिखाई। वहाँ पे आपको हालात बताए कि किस तरह से हैं, कितने लोग थे, और लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो मरीम नवाज साहबा को बुरा भला कह रहे थे। वो वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। अच्छा, तो अब आज हुआ क्या कि ऐसा ही तंजीमी कन्वेंशन था। वहाँ पे तंजीमी कन्वेंशन के अंदर जो है वो मेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े जो है वो जो उनके मेन ओहदेदार हैं उनसे मेरी हेलो हाय है, बहुत अच्छी वाली है। तो मुझे इन सारी चीज़ों का पता है। इनके अंदर ये होता है कि जी पर एमपीए इतने बंदे लेके आएगा, पर चेयरमैन इतने बंदे लेके आएगा, पर काउंसलर इतने बंदे लेके आएगा। तो ये सारा इस तरह से निज़ाम चलता है, और जब बड़ी मुश्किल से लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इसको तंजीमी कन्वेंशन का नाम दिया जाता है। अच्छा जी, अब तंजीमी कन्वेंशन जो है वो यहाँ पे हुआ अपना इसके अंदर इस कसूर के अंदर, तो खुडिया और कसूर का ये एक तंजीमी कन्वेंशन था। जब मरीम नवाज साहबा वहाँ पर आई तो उन्होंने देखा कि बंदे कुछ ज़्यादा हैं, और वो ज़्यादा किस तरह से, उर्दू पॉइंट की अगर आप वीडियो देखें तो वहाँ पे उर्दू पॉइंट के एक रिपोर्टर ने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया। मरीम नवाज साहबा वहाँ पर जलसा कर रही थी और वो पूरे क्राउड के अंदर था, और उन्होंने दिखाया कि किस किस तरह से सिटिंग थी। मतलब 12 लोगों की कुर्सियों की टेबल यहाँ पर है, 12 लोगों के कुर्सियों का टेबल यहाँ से 8 फुट जो है वो आगे है। तो उन्होंने सारा जो है वो मतलब बताया, और टोटल जो मैक्सिमम जो लोगों की तादाद थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे में आए हुए, शुरुका ने ये बताया कि 10 से 15,000 जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं। किसी ने कहा 25,000 तक, मतलब जो काउंटेबल है। ऐसे तो लोगों ने कहा कि वहाँ पे करोड़ों भी थे, तो वो जाले हैं, उनका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो समझदार लोग हैं उन्होंने मैक्सिमम अगर कोई एक जो डिजिट दिया वो 25,000 है। अच्छा, मरीम नवाज साहबा ने वहाँ पे जो देखा कि वहाँ पे लोग तो कुछ ज़्यादा हैं, इस तरह से थोड़ा सा माहौल बन गया, तो उन्होंने कहा कि ये जलसा है, तो फिर इसको वहाँ पर जलसे का नाम दिया गया। अच्छा जी, उसके बाद आपको बताएं कि मरीम नवाज साहबा ने वहाँ पर कुछ तकरीर की है। सबसे पहले उन्होंने इमरान खान के साहब के ऊपर जो सबसे पहले क्या उन्होंने पहले मिनट से लेके आखिरी मिनट तक इमरान खान साहब को बेचा है। अच्छा जी, इमरान खान साहब के बारे में कहते हैं कि मरीम नवाज ये कह रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने ज़मानत पार्क के अंदर इमरान खान साहब जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने ज़मानत पार्क के अंदर पंजाब पुलिस के ऊपर हमला किया, उनके ऊपर जो है वो दहशतगर्दी करवाने की कोशिश की। ये फिर तफरीक डालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये गिलगित बल्तिस्तान वालों को पाकिस्तानी नहीं समझती, ये सिर्फ पंजाब वालों को पाकिस्तानी समझती हैं या सिर्फ सिंध वालों को पाकिस्तानी समझती हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं, ये बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। अगर आप कभी टूर पर गए हुए, आप नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमे हो, तो आपको पता है इनकी मेहमान नवाजी कितनी है और ये कितने दहशतगर्द हैं, ये सब जानते हैं। इसके ऊपर मरीम नवाज साहबा को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। अच्छा जी, उसके बाद मरीम नवाज साहबा ने कहा है, उन्होंने कहा कि जी गीदड़ को लीडर का मास्क पहनाने की कोशिशें जारी रहीं, ठीक है, और एंड पे जो है वो घड़ी चोर निकला। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। लीडर वो होता है जो अपनी आवाम के लिए अपने मुल्क के अंदर मौजूद हो, अपनी आवाम के लिए तगोदो कर रहा हो,
अपनी आवाम के लिए उनके अंदर मौजूद होना चाहिए, ना कि लीडर वो होता है कि जी बुखार हुआ है तो अपने कारकुनान को पता ही नहीं है कि आपके सपोर्टर्स कहाँ पे हैं, आपके वोटर्स कहाँ पे हैं, बस जी यहाँ से बीमार होकर निकलें ताकि पूरी सज़ाएँ जो है वो वहाँ से माफ़ी इनको मिले और कोई ना कोई ऐसा माहौल बनेगा जब ठीक हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। तो मरीम नवाज साहबा को सोचना चाहिए कि लीडर कौन है और गीदड़ कौन है। गीदड़ वो है जो लंदन में बैठा हुआ है, या गीदड़ वो है जो अपनी पेशियों के ऊपर पूरा उतर रहा है, अपने जो है वो 126 के नज़दीक जो है वो पर्चे उसके ऊपर कट चुके हैं और उनका डट के मुकाबला कर रहा है। वो लीडर है या जो अपनी यहाँ से सज़ा मुआफ़ करवाने के लिए पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटने वाला वो फिर जाके लंदन में बैठा है। तो वो गीदड़ है या फिर वो गीदड़ है, ये तो फैसला आप खुद मरीम नवाज साहब अपने ज़मीर से अगर फैसला करें तो यकीन कीजिए मैं 110% कहता हूँ कि मरीम नवाज खुद भी यही कहेंगे कि लीडर कौन है, इमरान खान साहब है। अच्छा, उन्होंने फिर उसके इसी बात के अंदर उन्होंने कहा कि फिर एंड पे वो निकला घड़ी चोर। अब देखें, घड़ी चोर इमरान इस तोशा खाना वाले केस के हवाले से वो बात कर रही थी, तो आप सब ने देखा है जब ये पूरी लिस्ट पब्लिश हुई है, जितने भी तोहफे तहाइफ ये सारी चीज़ें ली हुई थी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, तो किस तरह से वहाँ पर कौन चोर निकला और कौन वहाँ पर डकैत निकला और कौन वहाँ पर जो वो चीज़ें लेकर उड़ा है। और मरीम नवाज साहबा पाइनएप्पल जो है वो ये पूरा पाइनएप्पल जो है वो लेके गई हैं अपने घर, और मैं कहता हूँ कि फल भी नहीं इन्होंने छोड़े। और फिर मैं समझता हूँ कि यार कितना इनका कॉन्फिडेंट है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही हैं कि जी वो घड़ी चोर है। यार कोई हद होती है, कोई खुदा का नाम लें। मरीम नवाज साहबा आप किस तरह की गुफ्तगू करती हैं? आपको ये नहीं पता आपके जो तकरीर लिखने वाले मैं समझता हूँ कि जो लिखा रही हैं वो भी माशाल्लाह है कि आपको जो बताते हैं आप कहते हैं कि जी ठीक है जी। अच्छा जी, मैं एक इनका छोटा सा मतलब है वो दो इनकी बातें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करके सिर्फ एक बात के साथ इजाज़त लेना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि सहूलतकारों ने भी कानों को हाथ लगा लिए हैं कि पिछले 4 साल में जो पाकिस्तान की मईशत का हाल किया है इन्होंने। यकीन कीजिए अब वो सहूलतकार भी इस बात को सुन के जो है ना वो कानों को हाथ लगा लिए होंगे। उन्होंने वो कानों को हाथ तो इसलिए तो उन्होंने पहले भी एक दफ़ा लगाए हैं जब इनको मसल्लत किया हमारे ऊपर, और उसके बाद फिर ये इन्होंने 6-7 माह के अंदर ये पिछले जो 6-7 माह है इसके अंदर इतनी रिकॉर्डेड महंगाई है कि आपने लोगों को फ़कीर बना दिया है। और अब वो लोग जो है वो ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं आटा लेने के लिए, अपने पहले वो पैसे लेके भाग रहे थे पीछे, अब वो आप उनको फ्री फ़कीर बना दिया आपने। वहाँ पर जो है वो आटा लेने के लिए भाग रहे हैं। आप निकले ज़रा अपने पंजाब के अंदर आए ना, जहाँ पर आपने जो है वो पिछले 15 साल गवर्नमेंट की है, ठीक है, आप आए देखें वहाँ पर पंजाब के अंदर क्या हालात है। पंजाब पाकिस्तान का बड़ा एक मैं समझता हूँ कि डेवलप एरिया समझा जाता है, वहाँ पर मिसालें दी जाती है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन उसके अंदर देखें आप चीचावतनी के अंदर 2 ख़वातीन आटा लेते हुए मर गई हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकपतन और ओकाड़ा में भी एक एक खातून जो है वो मरी हैं। और ऐसे चीज़ों को गुम किया गया है क्योंकि मीडिया के ऊपर जो तो वो बिल्कुल इनका हाथ तगड़ा है। हमारे वज़ीर आला साहब जो है निगरान, तो इन्होंने चलने ही नहीं दिया। तो आप देखें हैं मरीम नवाज साहबा कानों को हाथ, ये सारे मामला देखकर जो आपके सहूलत का आ रहा है उन्होंने लगाए होंगे, कानों को हाथ तो पहले लगा लिए, लेकिन अगर आपकी ये वाली तकरीर उन्होंने सुन ली हो ना तो यकीन कीजिए कानों को हाथ वो फिर भी लगाएंगे। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि कानून का मफरूर इमरान खान है और ये अदालतों में नहीं जा रहा। बीबी कौन सी पेशी पे नहीं गए? वो सभी अदालतों के अंदर वो जा रहे हैं, सभी अदालतों की पेशियाँ भुगत रहे हैं। और वो जो नहीं भुगत रहा, जो मफरूर है, मफरूर कहते हैं भागे हुए को, तो आप डायरेक्ट भी जो फिर नवाज शरीफ साहब का नाम ले लेना, आप बार बार कहती हैं कि जी मफरूर 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 होता है वो जो यहाँ से अपना जो है वो सारे मामला बीच में छोड़ के भाग गया हो। तो वो तो सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब है, और अपने ईमान से कहीं बैठ के एक दफ़ा थोड़ा सा कहीं जो है वो कहते हैं ना कि थोड़ी तन्हाई में बैठ के ज़रा सोचें कि आप किसके बारे में बात करती हैं। आप इमरान खान साहब को टारगेट करती हैं, अपने वालिद मोहतरम को टारगेट करती हैं। वो वालिद मोहतरम साहब, मैं जो फिर कह रहा हूँ कि जो अपनी पैनाडोल लेने गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। खैर ये सारी चीज़ें हैं। और लेकिन अब मैं इसको ना मैं ख़त्म करता हूँ इस बात से कि मरीम नवाज साहबा ने आज जितनी भी तकरीर की है, इन्होंने एक दफ़ा भी अपने पिछले कुछ 10-15 साल की गवर्नमेंट की कोई इन्होंने वहाँ पर डेवलपमेंट साबित की हो, कोई इन्होंने वहाँ पर जो तरक्की हुई है, अगर हुई है तो वो नाम लिया हो, कोई ऐसा हॉस्पिटल बनाया हो, कोई ऐसा इदारा बनाया हो जिसके ऊपर जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम फ़ख्र कर सके? नहीं है, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है, बताने को इनके पास कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दोनों हाथों से नहीं बल्कि चारों हाथों से लूटा है।
और अब फिर जो है वो लूटने की तैयारी के लिए इतनी लंबी स्पीचेस कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि वाकई सहूलतकार भी कानों को हाथ लगाते हो कि भाई किसको हमने अपने जो है वो जो मेन खिलाड़ी बना के सामने लिए हैं। खैर ये सारे मामलात थे, और अगर इमरान खान साहब का नाम इनकी तकरीर से निकाल दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब की मरीम नवाज़ साहबा की तकरीर के पीछे कोई ये 10 मिनट भी तकरीर कर सकेंगी। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।